हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आईआरसीटीसी रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और जिसका डर हमेशा आईआरसीटीसी में बना रहता था, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आईआरसीटीसी ने ओएफएस का अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों, जिसमें ये ओएफएस कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, ओएफएस क्या होता है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कल स्टॉक गिरेगा या भागेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि ओएफएस क्या होता है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। दोस्तों, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है, अगर उसको फंड्स रेज करने होते हैं पब्लिक से, तो सबसे पहले वो आईपीओ लेकर के आते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और अगर उनको स्टेक बेच करके पब्लिक से अगर फंड्स रेज करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? अब वो दोबारा तो आईपीओ ला नहीं सकते, क्योंकि आईपीओ तो उसी को बोला जाता है जब पहली बार आ रहा होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी, दोबारा ऐसा करना चाहती है तो उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि ओएफएस। अब इसमें प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स को बेचेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि उन शेयर्स को खरीदिए, जिनसे कि वो पैसा कलेक्ट कर सकें और फंड्स रेज कर सकें। अब आईआरसीटीसी के केस में प्रमोटर कौन है? आईआरसीटीसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो आईआरसीटीसी के केस में जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट हो जाती है और यहाँ पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने वाली है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले बताया है, क्योंकि आईआरसीटीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, इसमें हमेशा डर बना रहता है कि गवर्नमेंट, आप लोगों को पता है, डाइवेस्टमेंट के पीछे पड़ी हुई है, हर जगह अपना स्टेक बेचे जा रही है। तो इसी वजह से आईआरसीटीसी, ऑल्दो बहुत ही शानदार स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है, उसके बावजूद आईआरसीटीसी में मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ कॉन्फिडेंट रहता हूं, क्योंकि इसमें कभी भी ओएफएस हो सकता है, कभी भी डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आ सकती है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है और कभी भी कोई भी प्राइवेट प्लेयर आ सकता है। इसी वजह से आईआरसीटीसी पे मेरा कॉशियस स्टांस रहता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताता रहता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ओएफएस इसमें आ चुका है। द गवर्नमेंट विल सेल अप टू 2.5% स्टेक इन आईआरसीटीसी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल ऑन December 15 एंड 16। कल और परसों होगा इसका ओएफएस, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा अभी। चलिए, ये तो पता चल गया कि ओएफएस आया है और कल और परसों है ये ओएफएस, लेकिन इसका प्राइस क्या है, कितने प्राइस पे मिलेगा ये ओएफएस जो है? क्योंकि आईपीओ में भी एक प्राइस डिसाइड होता है और आप अपने बिड्स लगाते हैं और फिर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, तो इसमें भी एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा। वो प्राइस कितना है? 680 रुपीज पर शेयर। अब 680 जो है वो आज के करंट मार्केट प्राइस जो है आईआरसीटीसी का, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 7.4% लोअर है। अब दोस्तों, ये जो ओएफएस है, कभी भी अगर आप कोई भी ओएफएस देखेंगे, हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे के प्राइस पे ही आएगा, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे ओएफएस देंगे तो कोई उसको सब्सक्राइब करेगा क्यों? मार्केट से सीधे जाके खरीद लेगा ना, कोई भी ओएफएस में क्यों अप्लाई करेगा? तो इसीलिए हमेशा जो आपको ओएफएस का प्राइस दिखेगा, हमेशा डिस्काउंट पे दिखेगा। कितना डिस्काउंट है वो ज्यादा मैटर करता है, और गवर्नमेंट कंपनीज में यूजुअली आपको 5 से 10% का डिस्काउंट ही देखने को मिलता है ओएफएस में, और ये आज की क्लोजिंग के हिसाब से 7.4% का इसका है फ्लोर प्राइस। अब दोस्तों, ये ओएफएस का प्राइस नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस का क्या मतलब है कि आपको इसमें बताया जाएगा कि आप अपनी बिड्स लगाइए। जैसे कि आप लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया होगा, आई होप आप लोगों ने किया होगा, उसमें आप अपनी बिड्स लगाते हो, जिसमें आप अपना प्राइस भी डाल सकते हो कि आप किस प्राइस पे लगाना चाहते हो, तो उसका फ्लोर प्राइस है ये। यानी कि आप 680 से नीचे की बिड्स नहीं लगा सकते, 680 से नीचे की नहीं लगा सकते, 680 से ऊपर की लगा सकते हैं, और जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उतना लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको शेयर्स अलॉट हो जाएं, क्योंकि अगर आप नीचे की बिड लगाएंगे तो हो सकता है आपको शेयर्स अलॉट ही ना हो। तो फ्लोर प्राइस का मतलब ये होता है कि इससे नीचे की आप बिड अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो शेयर्स हैं वो इस प्राइस पे मिलेंगे। अब उससे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं कि कब कौन कैसे अप्लाई करेगा। तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स तो दोस्तों December 15 को अप्लाई करेंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्लाई करना है December 16 को। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो टी डे है वो 16 है, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15 टी डे है, और 16 जो है वो T+1 डे हो जाएगा। सो ये आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों के सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रखता हूँ। ये दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आईआरसीटीसी ने बीएसई की साइट पे अपलोड किया है। तो यानी कि इसमें जो लिखा है वही 16 आना सच है, बाकी इसके अलावा हो सकता है सच हो या ना हो, लेकिन ये जरूर 16 आना सच है। अब इसमें लिखा है, देखिए क्लियरली लिखा है, ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कब बिड्स अलाउ किए जाएंगे? December 15 को अलाउ किए जाएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कब अलाउ किए जाएंगे? December 16 को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ किए जाएंगे। या फिर वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनको भी 16 को अलाउ किया जाएगा। लेकिन आप तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है December 16, और ये होगा यूजुअल मार्केट आवर्स में। ये आप देख सकते हैं 9:15 से 3:30 PM तक ये चलेगा।
और दोस्तों जो मैंने आपको पीछे फ्लोर प्राइस का मतलब बताया था, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। द एलोकेशन शैल बी एट और अबव द फ्लोर प्राइस ऑन अ प्राइस प्रायोरिटी बेसिस एट मल्टीपल क्लियरिंग प्राइसेस इन अकॉर्डेंस विद द ओएफएस गाइडलाइंस। तो आप देख सकते हैं या तो फ्लोर प्राइस पे मिल सकता है या उसके अबव मिल सकता है, उसके नीचे आपको शेयर्स नहीं मिल सकते। लेकिन फ्लोर प्राइस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो शेयर्स हैं इसी प्राइस पे मिलेंगे। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि ओएफएस आ रहा है या आईआरसीटीसी में पहली बार आ रहा है। आईआरसीटीसी में पहले भी ओएफएस आ चुका है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में भी ओएफएस आया था आईआरसीटीसी में, जिसमें 4,374 करोड़ गवर्नमेंट को मिले थे ओएफएस के थ्रू, फंड्स रेज किए गए थे। और गवर्नमेंट लगातार आईआरसीटीसी में अपना स्टेक काटती रहती है, ओएफएस आता रहता है, लेकिन जब भी ओएफएस आता है दोस्तों वहां पे शेयर गिर जाता है और शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो जाता है। इसीलिए पीएसयू से मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। आईआरसीटीसी क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है और क्योंकि बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, इसमें थोड़ा सा मन कर जाता है। लेकिन ये जो पीएसयू वाला डाउट है इसमें भी कहीं ना कहीं रहता है। उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे तो डाइवर्समेंट हो जाता है, चाहे ओएफएस आ जाता है, या फिर गवर्नमेंट की कोई ना कोई गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं, कोई रूल्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा पीएसयू स्टॉक्स में डर बना रहता है। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आईआरसीटीसी में जब दिसंबर, ये जो चार्ट है ये दिसंबर 2020 का है, 2022 का नहीं है, 2020 का है। जब इसमें ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ था उसके अगले दिन भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, क्योंकि ओएफएस जो है वो 7-8% के आसपास के डिस्काउंट पे आया होगा। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कितने पे आया था, इस बार तो 7% के आसपास के डिस्काउंट पे आया है। सो उस चीज को जो मार्केट है फैक्टर इन करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसका अब फेयर प्राइस चेंज हो गया है। ओएफएस आ जाने के बाद जो फेयर प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो उसका फेयर प्राइस नहीं है। अब उसका फेयर प्राइस क्योंकि कम हो गया है और सारे लोग सोचेंगे कि मैं मार्केट में शेयर सेल कर देता हूं, ओएफएस में बाय कर लूंगा, इसी वजह से आपको यहां पे सेलिंग देखने को मिल सकती है और एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों जो लोग भी आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को कल आईआरसीटीसी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद गैप थोड़ा सा फिल हो जाए तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा दिया है 2020 का, जब इसमें ओएफएस आया था और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और यस बैंक में भी आई होप दोस्तों आप लोगों को याद होगा 12 रुपए के आसपास का ओएफएस आया था, उसमें स्टॉक जो है बहुत ऊपर चला करता था, तो उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता रहता था जब तक वो 12 रुपए के आसपास तक नहीं पहुंच गया, स्टॉक लगातार गिरता रहता था। तो आईआरसीटीसी में भी कल आपको इस तरीके की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों को कि इस ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ओएफएस में तभी अप्लाई करना चाहिए जब आप आईआरसीटीसी में इंटरेस्टेड हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू या मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपको ओवरऑल अगर स्टॉक अच्छा लगता है तभी आप ओएफएस में अप्लाई करें। अगर आपको स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, आप सोचें मैं यहाँ पे 1-2% बना लूं या कोई गैप रह जाएगा वो बना लेता हूं, स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, ओएफएस में बाय करके सेल कर दूंगा, तो इन सारी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मार्केट इन सारी चीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगी। अब हो सकता है पूरी तरीके से मार्केट फैक्टर इन ना कर पाए, आपको आधा 1% का फायदा हो भी जाए, लेकिन इन सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपसे कोई भी चूक हो गई तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ओएफएस में तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप सच में आईआरसीटीसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों ये था आईआरसीटीसी का ओएफएस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा ओएफएस क्या होता है और ओएफएस की वजह से शेयर के प्राइस पे कैसा असर पड़ता है और आईआरसीटीसी में कल क्यों गिरावट हो सकती है। इस तरीके की ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आपको हर तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में सारी अपडेट्स बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मिलेंगी। जैसे कि अभी पेटीएम का बायबैक आया था और उससे पहले इन्फोसिस का बायबैक आया था, और जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद कल यूएस के बाजार में आप लोगों ने देखा और सीपीआई का डेटा आया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी। और आज आने वाला है फेड का रेट हाइक्स का आउटकम, उसके ऊपर भी मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो डालूंगा। सो इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।